हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी और अब उसी सिफारिश पर पाबंदी लगाने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है फेडरल कैबिनेट की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो फेडरल कैबिनेट है उसका इजलास हुआ और उस इजलास में ये अहम फैसला किया गया है कि टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी अब दे दी गई है। जी बिल्कुल, अहम खबर, बड़ी डेवलपमेंट। वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब ने इससे पहले टीएलपी पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ यासिर मलिक मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर वफाकी काबीना का आज अहम इजलास हुआ और उस इजलास में वफाकी काबीना के अरकान को पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से जो पंजाब हुकूमत की सिफारिशात थी उसके ऊपर बखूबी उसका जायजा लिया गया और जायजा लेने के बाद वजारत दाखिला की जानिब से भी एक तफसीली ब्रीफिंग जो है वो काबीना अरकान समेत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दी गई और उसमें बताया गया कि ये मुल्क जो है अब पाकिस्तान किसी भी पुरतशद्दुद वाक़यात का मुतहम्मिल जो है वो नहीं हो सकता और किसी भी मजहबी जमात को इस तरह के एहतजाज जिसमें रियासत का नुकसान हो, जिसमें रियासत के जवान जो ड्यूटियां देने वाले जवान हैं उनका नुकसान हो, ऐसी जो मजहबी जमात है उसको फौरी तौर पर बैन किया जाना चाहिए। और वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की तमाम तर सिफारिशात जो हैं वो सामने रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर जो है मजहबी तरीके से जो है वो अपना एहतजाज करती रही, मजहब को सामने लाकर एहतजाज करती रही और किस तरह से उन्होंने इस जो आखिरी रिसेंट जो उन्होंने एहतजाज किया उनको मनाने की कोशिश की जाती रही, उनको मना किया जाता रहा कि मुल्क की हालात जो है वो इसके मुतहम्मिल जो है वो। यासिर, अगर आप थोड़ा सा अवाम के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें कि जब हम एक ऐसी जमात पे जो इलेक्शन भी लड़ती रही है उस पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद लिए जाने चाहिए कि अब वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी और क्या क्या चीजें होंगी इसके बाद जिसकी ममानियत होगी, अगर आप थोड़ा डिटेल से एलैबोरेट कर दें। देखें, इब्तिदाई तौर पर तो अब पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है इसके ऊपर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है और इस पाबंदी के बाद अब वजारत कानून को जो है ये भिजवाई जाएगी। इसके फैसले की कॉपी के काबीना की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इससे अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके ऊपर सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में अब उस सिफारिश को देखते हुए पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। मजीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, कितना बर वक्त इकदाम है ये? माजी में भी हमने देखा इस तरह की मकासद, सियासी या जाती मकासद हासिल करने की जमातें निकलती, लेकिन इतनी जल्दी ये मंजूरी दे देना कितना बर वक्त इकदाम है? देखिए, इसका आइन में और कानून में बाकायदा एक तरीकाकार है। अगरचे माजी करीब में अगर हम देखें तो एक सियासी मजहबी जमात जो है उस पर इस तरह की पाबंदी की नज़ीर नहीं मिलती। इसमें हमें 70 की दहाई में इस तरह की नज़ीर जरूर मिली, 50 की दहाई में जरूर इसकी नज़ीर मिली, लेकिन अब मामला चूंकि एक ऐसा था जिसमें आइन के आर्टिकल 17(2) पे अमल करना नागुज़ीर हो चुका था। आइन का आर्टिकल 17(2) जो है वो ये वाज़े तौर पे ये कहता है कि जो कानून बनाया जाएगा सियासी जमातों से मुतल्लिक उस कानून में करार दिया जाएगा कि जब वफाकी हुकूमत ये ऐलान कर दे कि कोई सियासी जमात ऐसे तरीके से बनाई गई हो कि वो इस तरीके से अमल कर रही हो जो पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़िर है, तो वो वफाकी हुकूमत मज़कूरा ऐलान से 15 दिन के अंदर मामला अदालत उज़्मा के हवाले कर देगी और जिसका जो फैसला है और वो कतई होगा इस हवाले से। तो ये बड़ा वाज़े एक आईनी तरीकाकार है और ये आइन में ये बात लिखी गई है कि एक जमात के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई जाती है। इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हमने देखा कि माजी में कुछ तंजीमों पर पाबंदी लगती रही, उन तंजीमों पर पाबंदी लगने का जो तरीकाकार था उसमें मुतलका जो कानून है जो कि हमारे दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक और वजारत दाखिला के अंडर आते हैं मामलात, उसमें एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके कालादम करार दिया जाता है तंजीमों को। लेकिन ये चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड जमात थी और ये एक पाकिस्तान के जमहूरी अमल में हिस्सा लेती थी, लेकिन साथ ही साथ चूंकि उसने ऐसे गैर आईनी काम किए जिसकी वजह से इस पर पाबंदी लगानी पड़ी, तो इसमें वो आइन के आर्टिकल 17(2) वाला जो एक रूट है, पैटर्न है, उसको अपनाना पड़ा। और इसमें देखें कि इसमें ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट हुआ है। इसमें पंजाब की हुकूमत ने वहां होने वाले वाकयात, वहां से ओरिजिनेट होने वाली चीजें सबूतों के साथ जो है वो सिफारिशात के साथ वफाकी काबीना को भिजवाई, इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए वफाकी काबीना को भिजवाई। अदील, आप चूंकि प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो जाहिर है इसका भी बाकी प्रोसेस बाकी भी है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, देन इलेक्शन कमीशन में जाएगा, फिर प्रोसेस कंप्लीट होगा। अभी कुछ देर पहले कामरान शाह साहब हमसे बात कर रहे थे तो वो इस शकूक का इजहार कर रहे थे कि सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप ये बताइएगा क्या पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं, जैसे भी आपने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है ये? देखें, इसमें ये होगा क्या, इसमें अब होगा ये कि वफाकी हुकूमत ने बुनियादी तौर पे आज इसका एक ऑफिशियल ऐलान जो है वो ऐलान जब कर देना है, जो कि बेसिकली फैसला तो हो गया, इसका जब ऐलान हो जाना है, इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको अनाउंस करती है, उसके बाद ये 15 दिन के अंदर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाना है तो इसमें 1-2 दिन पे पाबंदी नहीं लग जानी। वहां पर जो प्रोसिक्यूशन है उसने ये एस्टैब्लिश करना है, जो हुकूमत होगी इसमें बुनियादी तौर पे एक दरख्वास्त गुजार होगी एक किस्म की, वहां जाकर इसने इसका ट्रायल करना है, ये वहां पर जाकर इसने एविडेंस जो है वो पेश करने हैं, वहां पर जाकर अदालत के सामने जो है वो ये भी देखना होगा कि ये अब किस डोमेन में मामला जो है वो आ रहा है, ये क्या एक इसको आईनी बेंच सुनेगा, क्या इसको जो नॉर्मल रूटीन का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बेंचेस हैं वो सुने जाएंगे, क्योंकि मौजूदा सिनेरियो में ये एक नया फिनोमिना इस तरह से होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यकीनन ये एक नया प्रोसेस होगा और ये देखना पड़ेगा कि अब वहां पर क्या फैसले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। किस हद तक खुश आइंदा ये कि एक जमात निकली जत्थे लेकर इस तरह से अपने मुतालबात मनवाने के लिए और आज मंजूरी दे दी गई उसको बैन करने के लिए? बहुत शुक्रिया जी। एक तो जो कोई भी मुतालबे ऐसे नहीं थे कि जो किसी तरह पर भी अगर हमारी जायदादें जो है वो हमारे हवाले कर दें, 1 किलो 980 ग्राम सोना हमारे पास से मिला है वो हमें वापस कर दें और नाम अब गजा और कश्मीर का इस्तेमाल करें और उस वक्त करें जब गजा के अंदर जो है वो जंग बंदी हो गई हो, तो ये सिर्फ एक वो उनका एक तारीख दोहरानी थी उन्होंने, और जो पहली दफा नहीं 2017 से ऑनवर्ड ये करते चले आ रहे हैं और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब बाहर निकलते हैं खून रेजी होती है। और ये तमाम चीजें जो है ये वफाकी हुकूमत को सिफारिश की गई थी और ये बहुत खुशाइंद है कि वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है और अब इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस जो है वो और आगे बढ़ेगा। और ये अब तमाम इस तरह का माइंडसेट, जो जत्था माइंडसेट है, जो इंतहा पसंदी का माइंडसेट है, जो दीन की गलत तशरीह करके जो है वो लोगों को और मुख्तलिफ मज़ाहिब को जो है वो आपस में लड़ाने की जो माइंडसेट है, जो पाकिस्तान को आगे तरक्की ना करने देने का माइंडसेट है, जो मुल्क के अंदर इंतशार को फैलाने का माइंडसेट है, ये सब ये उनके लिए आज एक मैसेज है कि इनफ इज इनफ और इस माइंडसेट को बिल्कुल अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सही। अज़मा साहब, यकीनन आपकी गवर्नमेंट की ये बड़ी कामयाबी है कि 1 हफ्ते के अंदर ही जो आपने सिफारिशात पेश की थी उसकी मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी आपने सोने की बात की जो कि मिला है इस जमात से, तो फाइनेंसिंग एंड फंडिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है यहाँ पे कि सस्पिशियस मीन से यहाँ पे फंडिंग होती है, उसके बाद ही ऐसी जमातें फ्लरिश करती हैं। तो क्या अब गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट को ऐसी सिफारिशात भी देगी कि इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाया जाए? जी, अभी तो बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनने हैं जी, जो बाहर से भी पैसे आ रहे थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाय द वे हमने अपना होमवर्क कर चुके हैं और ये तमाम चीजें सिफारिशात जो है वफाकी काबीना को भेजी गई थी। 3800 फाइनेंसर्स जो है वो पॉइंट आउट किए गए थे, जिसमें मुल्क के अंदर से भी और मुल्क के बाहर से भी फाइनेंसर्स मौजूद हैं। उसके साथ साथ कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, 45 के करीब लोग हैं फाइनेंसर्स जो अरेस्ट भी कर लिए गए थे इस वजह से कि वो इस इंतशार पसंद टोले को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और फाइनेंस कर रहे थे। सो हर तरह से इनकी जो एक इनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और आगे भी ये दोबारा जो है इस तरह का माइंडसेट सिर ना उठाए उसके लिए भी तैयारी हमारी मुकम्मल है।
अच्छा उस्मा बखारी साहब, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि जिस तरह से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ अभी मौजूद थे, वो बता रहे थे पूरा ड्यू प्रोसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, ये फौरी से नहीं हो जाएगा सब कुछ। इन दैट केस तब तक तो ये लोग अभी बैन नहीं है और अभी सिर्फ मंजूरी हुई है। और जिस तरह से हमने पहले देखा, जो माजी में दूसरी जमातें थी वो नाम बदल कर भी आ जाती हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर हुकूमत का क्या लाएअमल होगा? जी, हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है जी। हमने इनका पूरा जो है इनकी मैपिंग, इनका जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया हुआ है और ये दोबारा भी अगर किसी नाम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये पहले जो होता रहा उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती, ना मैं उस पिछली बहस में जाना चाहती हूँ, लेकिन अब जो हो रहा है उसके ऊपर मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बता सकती हूँ कि दूसरे किसी नाम के साथ आए या दोबारा से जो है वो ऑर्गेनाइज होकर कोई इंतशार पैदा करने की कोशिश करें, इसकी कतई तौर पर इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सही। अज़मा साहब, अभी हमें ये समझते हैं कि पहला अभी इसका हिस्सा मुकम्मल हुआ है, अभी प्रोसेस बाकी है सुप्रीम कोर्ट में जाना, फिर इलेक्शन कमीशन के थ्रू इनका जाहिर है एक सियासी जमात के तौर पर ये रजिस्टर है। यू आर होपफुल कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि कुछ तरफ से कुछ आवाज़ें ऐसे खदशात का इजहार हो रहा है कि प्रॉब्लम्स आती रही हैं पहले भी, किसी सियासी या मजहबी जमात को बैन करना अनप्रेसिडेंटेड है। नहीं, देखिए, या तो ये जमात होती ना, या ये मजहबी जमात होती या ये सियासी जमात होती, तो फिर मैं आपका सवाल दुरुस्त है और मजहबी और किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये दोनों ही नहीं है। ये मजहब का लबादा ओढ़कर मुल्क के अंदर फसाद और खूनरेजी करते हैं, और सियासी जमात इस भी नहीं है क्योंकि ये सियासत का लबादा ओढ़ के इन्होंने फंड इकट्ठा करना है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है और जायदादें बनानी है। सो ये, और फिर ये है कि रियासत को हमेशा अपने सामने झुकाने की जो एक ख्वाहिश है कि हमने जो कह दिया है वही दीन है, जो हमने कह दिया है वो कानून है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, तो वो नहीं हो सकता। और इसके ऊपर जो है मैं समझती हूँ कि जजेस कराम हो, अदालतें हों या इलेक्शन कमीशन है, उनके सामने भी हम ये तमाम इनका ट्रैक रिकॉर्ड 2017 से आज तक का जब देंगे कि जब जब ये बाहर निकलते हैं ये, और आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आपको दिखाया कि ये जो इमलाक है उसके ऊपर ये जो पुरअमन और अपने आप को वो कहते हैं कि हम तो बहुत निहत्ते लोग थे, ये किस तरह गाड़ियों पे कब्जे करते हैं, ये किस तरह लोगों को मारते हैं, इनके पास फायर आर्म्स होते हैं, उन फायर आर्म्स की इंजरीज होती है, उससे बंदे मरते हैं और ये उसका फायदा उठाते हैं। लाशों को जो है वो करके अपनी जो सियासत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी ज़ी-शऊर इंसान इसको सपोर्ट कर सकता है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा बहुत केस मजबूत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी और इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हम अपना केस लड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बाद में दोबारा नहीं होंगी। उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, वज़ीर इत्तलात पंजाब। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार का मामला। सिंध के महकमा दाखिला का वफाक को खत, बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिंध को फराहम करने की दरख्वास्त। कहा गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। सूबे में पेशगी सिक्योरिटी इकदाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। अफसोसनाक खबर दें आपको इस्लामाबाद से, जिसके इंडस्ट्रियल एरिया के SP अदील अकबर ने खुद को गोली मार ली है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आदिल तनौली ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये, क्या मजीद मालूमात मिल सकी आपको? अभी देखें, इस्लामाबाद के SP इंडस्ट्रियल एरिया रेड जोन में अपनी मामूर की ड्यूटी के ऊपर थे, तो इस दौरान जो है वो उन्होंने सरकारी ही गन से ख़ुद को फायर करके ख़ुदकुशी कर ली है, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर जो है वो पोली क्लिनिक अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद पिम्प जब लाया गया लेकिन वो जानबर नहीं हो सके। तो इस तमाम तर वाक़े की इतला जैसे ही पुलिस की 15 कॉल के ऊपर उनके साथ जो अमला था उनकी जानिब से दी गई, तमाम अफसरान जो थे वो भी पिम्स पहुँच गए, लेकिन अदील अकबर जो कि SP इंडस्ट्रियल एरिया थे वो जानबर नहीं हो सके। जबकि ये बताया गया है कि उनके साथ मौजूद स्टाफ जो था, जिस तरह के उनका गनमैन, ऑपरेटर और ड्राइवर, उनको भी पुलिस की जानिब से मज़ीद तहकीकात के लिए हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि यह वाक़या क्या हुआ है। इब्तदाई तौर पर जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से आला अफसरान को यह बताया गया है कि SP को एक टेलीफोन कॉल आई, टेलीफोन कॉल पर वो मसरूफ़ थे। बातचीत करने के बाद उन्होंने स्टाफ से गन मांगी है। बहुत शुक्रिया आदिल तनौली, आपने हमें मालूमात दी।
हुकूमत का 3 साल के लिए सनतकारों और किसानों को बिजली सस्ते दामों फराहम करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि सनती और ज़रूरी शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। हुकूमत सनतकारों को बिजली की फराहमी में रिलीफ दे रही है। सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपये थी, अब 22 रुपये 98 पैसे। जहाँ सनत के लिए 35 रुपये थी, वहाँ 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी बिजली के इस्तेमाल के लिए चार्ज होगा, जिससे आपकी पूरी बिजली की खरीद की औसत के अंदर कमी आएगी। हम ओवरऑल पूल के लिए और ज़राअत के लिए 10 रुपये फ़ी यूनिट का पहले से कमी कर चुके हैं अपने दौर के अंदर। इन 18 महीने में ये मज़ीद उससे कमी है। हम इंशाल्लाह अपना आवाम के साथ किया हुआ वादा वफा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पूरे हमारे बिजली के निज़ाम में 7000 मेगावाट से ज़्यादा फालतू बिजली पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर हम लोग अज़दहा बन के बैठे हुए थे और किसी को बिजली देने नहीं दे रहे थे। या पूरी कीमत पे देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए अमली इकदाम कर रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इकदाम किए गए। कैनेट कॉलेज लाहौर में गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। पंजाब भर के लिए स्मॉग वॉर रूम कायम किया गया है। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की फौरी इत्तला के लिए हेल्पलाइन भी कायम की गई है। जब तक हमने नहीं चेंज होना, nothing will change. AQI will not get better. Smog will not go away. ज़्यादा climate resilient नहीं होंगी, climate friendly नहीं होंगी, environment friendly नहीं होंगी. Things will not change. Smog War Room, this is just a glimpse of how we monitor data that is coming from all the monitors that we have across Punjab. It is coming to a centralized monitoring smog war. We have, of course, digital data analysis. We have analysis of the field formations. We have analysis of the remote surveillance that we do, and then digital and electronic oversight, of course, as I told you, which is very important these days. We get the data not just for Lahore, but also from across Punjab of all the AQI in a integrated dashboard, monitor center, and also in these apps. And these are also integrated with all international websites that we used to work for. Then we have, of course, awareness of all the stakeholders. We have carbon credit program, we have green school program, we have engagements with the stakeholders, because a massive campaign of Say No to Plastic Bag is running for the first time in Punjab with all the stakeholders. So lots of engagement is going on. For the first time, the industry chimney has an environmental control system which has made mandatory for them to install it, and the data with these cameras come to our central control system. जंगबंदी के बावजूद इजरायली दहशतगर्दी थम न सकी। गजा में ड्रोन हमला और स्नाइपर फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए, जिसमें एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। आलमी इदारा सेहत का इस हवाले से ये कहना है कि रिफॉ बॉर्डर बंद होने से 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल से मौसूल 54 नामालूम फ़लस्तीनियों की मैयतें इज्तमाई कब्र में दफन कर दी गईं। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि बाज़ मैयतों पर तशद्दुद और फांसी के निशानात पाए गए। शहदा की तादाद 68,234 हो गई। 1,70,373 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हो चुके हैं। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि रूस पाबंदियों का मकसद सदर पुतिन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है और ये नई पाबंदियां आयद की गई हैं अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदी आयद की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि रूस की 2 कंपनीज पर पाबंदी हमारे आइंदा के इकदाम की तरफ इशारा है। रूस यूक्रेन जंग बाइडन दौर में शुरू हुई, जिसे रोकने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया अख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि पुतिन से मुलाकात मंसूख कर दी है। ये मुलाकात का मुनासिब वक्त नहीं। 4 साल से जारी जंग में हजारों अमवात हो चुकी। अब अफ्रीकन अमन चाहते हैं। अमेरिका भी जंग का खात्मा चाहता है और इस हवाले से चीनी सदर शी जिनपिंग से भी बात हुई है।